नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है। हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी बनना है मैथ में बॉस तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस। 3 पार्ट आ चुका है दोस्तों, और ये पार्ट जो है बहुत पेचीदा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है पार्ट 4 का, इससे पहले हम लोग 13 पार्ट पढ़ चुके थे, और ये पार्ट 14 है जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये चीनी के भाव में जो कमी या फिर ज्यादा होता है, कमी या फिर ज्यादा होता है, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत दिक्कत से क्वेश्चन बनता है या फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसको हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे एकदम, जिससे आज के बाद आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में वर्तमान मूल्य पूछा जाता है और एक में प्रारंभिक मूल्य पूछा जाता है। हम दोनों बताएंगे आप लोगों को दोस्तों। हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और इसी वे में आपको याद रहेगा और बनेगा भी। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 160 रुपए में 8 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, तो आप लोगों को प्रारंभिक मूल्य निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज भी कर सकता है, बोलेगा कि प्रति किलोग्राम मूल्य वर्तमान मूल्य की बात करें, ठीक ना। तो उसमें 2 तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वर्तमान मूल्य पूछ सकता है या फिर यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सकता है। लेकिन अगर इस तरह का सिंपल क्वेश्चन लिखा रहे, कुछ भी ना लिखा रहे, ना प्रारंभिक लिखा रहे ना वर्तमान लिखा रहे, तो आप लोगों को प्रारंभिक मूल्य निकालना है। ठीक है दोस्तों देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार, इस चैप्टर का सबसे शानदार क्वेश्चन यही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि चीनी के भाव में 20% की कमी, चीनी के भाव में 20% कमी होने पे 160 रुपए 8 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। जो भी मूल्य आपका यहाँ पे दिया रहेगा, जितना में अधिक खरीद सकता है और जितना खरीद सकता है, ठीक ना। यहाँ पे 160 रुपए में 8 केजी चीनी खरीद सकता है, ठीक ना, अधिक खरीद सकता है। तो पहले उन्हीं को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए 160 में 8, ठीक है। इसको भाग दे देंगे, इसको जो भाग करके आएगा आंसर आपका 8 दूनी का 16 और ये 2 मतलब कि 20। अभी इस 20 को लेंगे, ठीक है। अब इसको हम भूल जाएंगे, ठीक ना, सबको भूल जाएंगे। अब हम इस 20 को उठाएंगे, अब हमारा जो रुपीस है ये 20 रुपया है, ठीक ना। अब ये जो 20 रुपया बच रहा है, अब इसी को लेके हम प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। अब ये जो 20 आया है, अब इस 20 को मानेंगे, 20 मान लेते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं, हम 20 निकालते हैं। क्या बोल रहा है कि 20% कमी, यहां पे आपको देखना है 20% का कमी, ठीक ना। 20% का कमी, जितना भी कमी या फिर अधिक कमी बोल दे या फिर ज्यादा बोल दे, आपको जितना भी यहां रहेगा उसको आपको ऊपर लिखना है, ठीक ना। ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब बट्टा में 100, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, जितना भी कम ज्यादा बोलेगा यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे बोलता 10% ज्यादा, तो यहाँ पे 10 लिखते हैं, बट्टा में 100 लिखते हैं। और ये 20 कभी चेंज नहीं होगा, जितना अधिक बोलेगा, जितना रुपए में जितना अधिक बोलेगा, रुपए में भाग दे देंगे संख्या को, मतलब ये 160 रुपए में 8 को भाग दे देंगे, आएगा आपको 20 रुपया आएगा। अब इसी 20 को लेके आपको चलाना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, कितना आया 4 रुपया, ठीक है। 4 रुपये ये जो आया, तो ये क्या आया, 4 रुपये जो आया, ये 4 रुपये जो आया है ये वर्तमान मूल्य आया है, ये जो आया है वर्तमान मूल्य। और हम आपको क्या बोले हैं कि जब भी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सिंपल दिया प्रति किलोग्राम मूल्य निकाले, तो आपको हमेशा निकालना है प्रारंभिक मूल्य। आप तो वर्तमान मूल्य निकाल लिए हैं, अब आपको क्या निकालना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। प्रारंभिक मूल्य मतलब क्या कि 20 रुपए कमी होने से पहले, ठीक है, क्या था। तो अब जो भी आप यहाँ पे वर्तमान मूल्य निकाले हैं, उसी पैसा को लेके हम बनाए। जैसे कि यहाँ 20 रुपए निकाले थे तो 20 को लेके बनाए थे। अब यहाँ पे 4 रुपए वर्तमान मूल्य निकला है, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों,
अब आपको निकालना प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? प्रारंभिक मूल्य मतलब जो पहले था, ठीक ना, मतलब कि कमी होने से पहले। अब कमी होने के बाद ये आपका ये मूल्य आया, ठीक ना। वर्तमान मूल्य जो है यहाँ पे क्या बोला, 20% कमी हो जाने पर, कमी हो जाने पर मतलब कि ये अभी का है, मतलब कि वर्तमान मूल्य है ये 4 रुपया, ठीक है, 4 रुपया प्रति किलो, 4 रुपया प्रति केजी, ये अभी आपको मूल्य मिल रहा है अभी। अब आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना मतलब सबसे पहले वाला, मतलब कि आपको पहले जब कमी नहीं हुआ था तब कितना में मिल रहा था, ठीक है। तो आपको वो कैसे निकलेगा? अब ये जो वर्तमान मूल्य निकला है इसको यहाँ पे लिखेंगे, अब गुना लिखेंगे। पहले क्या था? पहले तो 100% मिल रहा था, कमी नहीं था, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 100%। और कितना का कमी कर दिया है हम? तो 20 रुपया कमी हो गया, तो नीचे यहाँ पे 20 में 100 में से माइनस कर दिए थे, इसलिए हम इसको नीचे में लिखेंगे। कमी भी कितना हुआ था? 20% में कमी हुआ था। किसमें कमी हुआ था? 100 में कमी हुआ था। तो 100 में 20% कमी कर देंगे, कितना बचेगा? 80। तो वो 80 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर 20% ज्यादा होता तो ज्यादा भी कहां लिखते हैं? यहीं पे लिखते हैं। अगर 20% ज्यादा तो यहाँ पे 80 की जगह 120 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 1 को 0, 1 को 0, 4 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 10 तो 5 रुपया प्रति केजी। ये आ गया आपको दोस्तों प्रारंभिक मूल्य, और ये आपका वर्तमान मूल्य। ये आपका वर्तमान मूल्य, ये होगा प्रारंभिक मूल्य। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको निकालेंगे वर्तमान प्रारंभिक मूल्य। अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको वर्तमान मूल्य निकालना, तो खाली आपको इतना निकालना है, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं इसी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब बहुत उलझाता है ये क्वेश्चन को, इसलिए बाबू आराम से समझ लीजिए, एकदम चमचम ढंग से, एग्जाम में एकदम गलत नहीं होगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, पहले का स्टेप और दूसरा का स्टेप जैसे करके बता रहे हैं, एकदम वैसे बना लीजिए, कहीं जिंदगी में गलत नहीं होगा। ये देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला था कि 20% में कमी हो जाने पर एक व्यक्ति, अगर कोई चीज 20 रुपया का 20% कमी हो जाता है तो 160 रुपया में वो 8 केजी चीनी अधिक खरीदता। मतलब कि पहले जो 160 रुपए जो भी खरीद रहा था वो जितना किलो, अब अब उतना ही प्राइस में वो 8 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, ठीक ना। मतलब कि पहले मान लीजिए कि वो 5 किलो चीनी खरीद पाता था, अब 20% कमी हो गया तो 5 और 8 केजी अधिक खरीद पा रहा, मतलब कि 13 किलो खरीद पा रहा, ठीक ना। तो उसी हिसाब से है, तो 160 रुपए में 8 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का भाव पूछ रहा था, जब भाव पूछ रहा था मतलब कि प्रारंभिक मूल्य बताना था आपको। तो जितना भी रुपया दिया होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जितना केजी अधिक खरीद पाएगा या फिर कम खरीद पाएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। काटेंगे, जितना रुपया आएगा, अब इसी जितना भी रुपया आएगा काटने पे, उसी रुपये को लेके हम जितना परसेंट कमी या फिर ज्यादा बोलेगा उसको हम बनाएंगे। जो पहले बनाएंगे, जो इस रुपये का जो लेके बनाएंगे 20% कमी पे, वो आपका जो आएगा, जो आंसर आएगा वो आपका वर्तमान मूल्य आएगा। अब वर्तमान मूल्य में जितना रुपया निकाले हैं उसको यहाँ पे लेके हम प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए ऊपर में 100 करेंगे, क्योंकि पहले हमेशा 100 पे था, और जितना कमी हुआ है उसको यहाँ पे नीचे लिख के काट के 5 रुपया आएगा, ठीक है। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना है। आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए, क्वेश्चन गारंटी आपका नहीं बदलेगा। अब आइए, एकदम गलत नहीं होगा 100%। और ये सब समझ जाइएगा दोस्तों, जब इसको समझ जाइएगा तो आपको मुश्किल से 3 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको ये 30 सेकंड में एकदम बन जाएगा, गारंटी। कुछ नहीं करना, बट्टा करना, फट से काटना, इसको यहाँ लिखना है 1/20/10 होगा, एकदम सिंपल हिसाब आता है, तुरंत आंसर आएगा। आइए इसी पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। हाँ देखिए, तो ये भी उसी का क्वेश्चन है। यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो कोई साहूकार 450 रुपए में 5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है, तो बताइए इसका नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, नया मूल्य क्या होगा। आप इसको कोशिश कीजिए कि खुद से बनाए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सोचिए कि आप देखिए कि खुद से बना पा रहे हैं कि नहीं। अब हम जो नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन से और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं बोला था, और यहाँ पे बोल दिया है कि नया मूल्य ज्ञात करें। नया मूल्य ज्ञात करें मतलब कि वर्तमान मूल्य ज्ञात करें।
नया मूल्य किसको बोलते हैं? जो अभी आया, मतलब कि अभी जो तुरंत लॉन्च की उसको नया बोलते हैं। ये 10 रुपए पहले मिल रहा था और अभी मिल रहा है क्या बोलते हैं 11 रुपए में, तो नया मूल्य से क्या हो गया 11 रुपए हो गया। तो नया अभी मिल गया 11 रुपए मतलब कि वर्तमान मूल्य हो गया, ठीक ना। नया मूल्य मतलब कि वर्तमान मूल्य, कुछ नहीं बोलेगा तो प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। आइए देखते हैं इसको दोस्तों। इसको दो तरह का बता सकते हैं, बना सकते हैं आप भी। एक तरह जो पहले वाला बनाते थे वही उसी में पहले बना देते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये, एकदम इजी में समझ जाइएगा ना, तो आपको ये लिखना होगा जरूरत नहीं होगा, मुंह में बन जाएगा, चुटकी बजे से बन जाएगा, मुंह में लिखिएगा ऐसे करके आ गया आंसर, लिखने का भी जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आज बोला गया ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार बना लीजिए तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको एकदम आंसर आ जाएगा मुंह में। देख लिया दोस्तों, क्वेश्चन में लिखते हैं, पहले क्या बोला थे, पहले बोले जितना भी रुपया लिखा हुआ है उसको पहले ऊपर लिखेंगे। 450 लिखा हुआ 450 लिख दिए, और जितना जितना खरीद रहा है 5 किलो अधिक खरीद रहा है फिर कम खरीद रहा है उसको क्या करेंगे, बट्टा में लिख देंगे, ठीक है। जितना रुपया उसको ऊपर में और जितना खरीद रहा है उसको बट्टा में लिख देंगे। अब काटेंगे इसको, 90 रुपया आ गया। अब क्या बोले कि आपको वर्तमान मूल्य पहले निकलेगा, वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, ठीक ना। वर्तमान मूल्य निकालना है और नया मूल्य मतलब कि वर्तमान मूल्य निकलेगा यहाँ से। वर्तमान मूल्य निकालेंगे, जो भी रुपया यहाँ पे निकाले हैं उसको 90 लिखिए यहाँ पे, और जितना ऊपर में कमी है ज्यादा हो रहा है ऊपर में लिखिए 10 और बट्टा में 100। यहाँ पे 10 कमी हो रहा है 10 लिखे, पिछला बार 20 का कमी हो रहा था तो 20 लिखे थे, ठीक है। तो आप इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 गया, तो आपका आ गया 9 रुपया। यही पे आपको बोल देता है आपको कि प्रारंभिक मूल्य निकालना, ठीक ना। प्रारंभिक मूल्य पूछ देता, तो प्रारंभिक मूल्य पूछ देता, वर्तमान मूल्य यहाँ लिखते हैं 9 गुने प्रारंभिक पूछ रहा है तो बट्टा में ऊपर में 100 लिखते हैं। ये सब ध्यान रखने वाला बात है कि ऊपर में प्रारंभिक मूल्य पूछता है तो ऊपर में 100 लिखते हैं, और जितना कमी होता है उसको नीचे में लिखते हैं। मान लीजिए कि 10 कमी हो रहा तो किसमें कमी होगा, 10 100 में कमी होगा, तो 100 में 10 कम कर देंगे कितना बचेगा 90। काटिए अब इसको, 1 0 से 1 0 गया, 9 से 9 गया, बच गया 10। ये 10 रुपया हुई जो आ गया, ये आ गया आपका प्रारंभिक मूल्य, और ये 9 रुपया जो आ गया ये आपका आ गया वर्तमान मूल्य। पूछ रहा नया मूल्य, मतलब कि आपका आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी को, ये तो आपका जो इससे पहले बताया वो हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से बनाते हैं, कैसे बनता है वो देख लीजिए, ठीक है। यहां बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये दूसरे टाइप से हो गया, ठीक है। देखिए यहां पे बनाना कैसे, आपको वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, यहां पे बनाना कैसे है कि 10% यहां पे बोला कमी हो रहा है, तो 10% को आप कैसे लिख सकते हैं, 10% को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको काटिए, 1/10 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर कमी बोल रहा है, ठीक ना, तो इस नीचे वाला में इससे माइनस कर दीजिए, नीचे में 10 को 1 से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 1/9। 10 में से 1 माइनस, जितना भी ऊपर में रहेगा, ठीक ना, जितना भी ऊपर में रहेगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में कितना 1 है, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे, 9 बचा। अब ये 1/9 जो आया, 1/9 आया, जो यहाँ पे जितना भी अधिक या फिर कम चावल खरीद रहा है, जो इसका ये केजी में जो दिया हुआ उसके बराबर ये वाला आएगा 1/9 केजी, ठीक है। एक अगर कमी बोल रहा है तो 10 में से ऊपर जो संख्या है, नीचे वाला संख्या में से ऊपर जो संख्या उसको घटा देंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे, इतना बराबर आपका जो जितना केजी खरीद रहा है, कम खरीद रहा है फिर ज्यादा खरीद रहा है, उतना का बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसको गुना करेंगे, 5 9 बराबर उधर है तो एक इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो गया, 5 9 45। कोई एक बार खरीदता है, 1 केजी खरीदता है, ठीक ना, तो बोल रहा है कि 450 में ही कितना कर देगा, 450 रुपए में कितना कर देगा, 5 9 45, इसको काटेंगे तो आ गया आपका 10 ही आ गया आपका प्रारंभिक मूल्य निकल गया, 10 आ गया, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य इसका 10 रुपया आ गया। प्रारंभ में इसको 10 रुपये, जैसे कि
10% कमी होने से पहले ये आपको 10 रुपए मिल रहा था, अब 10% कमी हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 10 रुपया का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो 10 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और ये वाला तो डायरेक्ट है, आप जो मर्जी आपको इससे बनाना चाहते हैं इससे बना सकते हैं, इससे बनाना चाहते हैं इससे बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको बट्टा करना पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, नॉर्मल होता है। दोनों तरह से सीख लीजिए, आपको जो समझ में आता है वो बना लीजिएगा। आइए हम लोग इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह आता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है टाइप 14 का ही क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? ठीक है, क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही है। क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि खुद से बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को लिखिए जैसे हम पहले बनाए थे, उसी तरह बनेगा, आप देख सकते हैं। नहीं तो हम आइए आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोले थे हम पहले आपको कि जितना रुपए में जितना खरीदता अधिक या कम खरीदता है उसको नीचे लिखते हैं, जितना रुपया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो कितना रुपया है? 22,500। ठीक है, और ये आपका 25 रुपए अधिक खरीदता है, 25 केजी अधिक खरीदता है। काटिए, कितना बार काटेगा? 25 से कम 25, 25 गुना 50, 25 नंबर 900 बार में कटेगा, मतलब कि आ गया आपका 900 रुपया। अब यहाँ पे पूरा प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए, कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए, मतलब कि आपको क्या बोलना है? प्रति किलो पूछ रहा, कुछ नहीं बोल रहा, तो मतलब आपको क्या निकालना? प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य से पहले आपको निकालना पड़ता है वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए आपको ये संख्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो भी आया 900 गुना जितना कम अधिक हो रहा है उसको लिखेंगे, 10% कम अधिक हो रहा है। नीचे में कोई चेंज नहीं होता है, नीचे में कोई चेंज नहीं होता है, इसको काटेंगे पहले, 1 0 1 0 कट गया, तो आपका आ गया 90 रुपया। 90 रुपया वर्तमान में है, मतलब कि 10% कमी होने पर। एक ही बात बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको हम ये तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं तो एक ही क्वेश्चन बता के आपको छोड़ देते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात मानिए आप मेरा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल में भी दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, और डिटो क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया, और इसी बार का NTPC एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार समझ जाइए, बहुत आसान हो जाएगा आपको बनाने का। तो ये 90 रुपया आपका क्या आ गया है? वर्तमान मूल्य आ गया है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या? प्रारंभिक मूल्य निकालिए। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए जो वर्तमान मूल्य है उसको यहाँ लिखते हैं। प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले वाला, तो पहले कितना? हमेशा 100 रहता था पहले, उसमें से कम ज्यादा करते थे। अब कितना कम किए थे हम? 10% कम किए थे, तो 10% यहाँ पे लिख देंगे, 10% कम करके जितना भी कम लिए उसको नीचे लिख देते हैं। 90 कट गया, अब आ गया आपका 100 रुपया। ये आ गया आपका 100 रुपया, ये प्रारंभिक मूल्य आ गया आंसर। ठीक है, ये था दोस्तों आज का ये प्रॉफिट लॉस का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये अब प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया मेरी तरफ से। 14 पार्ट था इसमें, और भी अगर कुछ छूट गया होगा, कुछ कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा, तो इसके अगला एक वीडियो आएगा जो कि मिसलेनियस आएगा, मतलब कि प्रॉफिट लॉस का ही ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वो डालते हैं। उसमें आपको 10-12 क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो इसमें छूट गया होगा उसको हम उसमें कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो दोस्तों आपको बोलने का तो मन नहीं करता है, लेकिन आप अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे होता क्या है कि थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है हमारा, और पढ़ाने के लिए हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो आप लोगों को भी जरूर मोटिवेट करके रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब बातों से मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद,